की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो खाद शगफ़ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी। किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया है, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानिब पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। कहते हैं पहुँच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौकों चौराहों में पैरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते हैं मैंने एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बता। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात हैं। वो कोई तरीका। मैंने जब ज़्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब तुझे ले जाऊंगा और गुज़रते वक्त सिर्फ आँख का इशारा करूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और दश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई ख़रीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा, किस तरह करूं, क्या करूं। बड़ी सोचें, बिल आखिर मैंने तय किया, अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का ख़रीद के गले में रस्सी से बांध लिया, और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाज़ा दरवाज़ा सदा लगानी शुरू की, फ़कीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते हैं 1-1 दिनार मांगते 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 आज़म यार मनाउन दी खातर असां की पेश वटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते थे। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते हैं वो नूर भरा दरवाज़ा खुला। एक गोरे मुखड़े वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए और जैसे ही 1 दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया हूँ। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई। कहने लगे इस हाल में आज़म यार मनाउन दी खातर असां की पेश वटाए। का हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था, मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ, क्या करूँ। इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मिल रहा था, तू मिल गया। कहने लगा हुजूर मैं रोज़ आ जाऊँ फ़कीर बन के, आप जितना चाहें 2-4-5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दें, मैं अगले दिन याद कर आया करूँगा। कहते 2 साल लग गए। शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज़ फ़कीर बन के जाता, 3 गलियाँ पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम 1 दिनार डालते और मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाते। कहते हैं हालात बदल गए। 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया।
बादशाह बड़ा अकीदतमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं गया तो रश लगा हुआ था। कहते हैं हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते हैं बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हुए। आप फरमाने लगे पुत्र इधर आ।